मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले, मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। वो अताए कर रहे हैं, वो अताए कर रहे हैं मेरी इल्तिजा से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। वो हरी से उम्तियाँ है भला ये करम तो देखो, वो हरी से उम्तियाँ है भला ये करम तो देखो। हम मुझे दे रहे हैं माफ़ी, मुझे दे रहे हैं माफ़ी मेरी हर खता से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन, मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन, के हुजूर जानते हैं, के हुजूर जानते हैं सब करबला से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। ये करम नहीं तो क्या है कि वो मुझसे बेअमल को, ये करम नहीं तो क्या है कि वो मुझसे बेअमल को दर पे बुला रहे हैं, दर पे बुला रहे हैं मेरी एक दुआ से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। एजाज तो ये देखो तौसीफ मुस्तफ़ा का, एजाज तो ये देखो तौसीफ मुस्तफ़ा का। मेरे ऐब धुल रहे हैं, मेरे ऐब धुल रहे हैं मेरी हर सज़ा से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। ये अताए पंजतन है करूँ क्यों बयान यारो, ये अताए पंजतन है करूँ क्यों बयान यारो। गुनहगार को बचाया, गुनहगार को बचाया हर एक वबा से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। जज़ाकल्लाह आमना, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ और कलाम भी रासा बहुत खूबसूरत उन्होंने पढ़ा और बहुत छोटी उम्र में इतनी पुख्तगी है आवाज़ में, बहुत ज़बरदस्त और दिल खुश हो गया, ईमान ताज़ा हो गया सच में कलाम भी सुन के आपका और आवाज़ भी। अच्छा राय साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इत्तिकाफ़ की, सदका फ़ितर पे तो बात हो गई इत्तिकाफ़ की। अब इत्तिकाफ़ पे मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे इकट्ठे कर लूँगी, टाइम भी कम है। इत्तिकाफ़ सुन्नत है या वाजिब है? इत्तिकाफ़ के आदाब क्या हैं और इत्तिकाफ़ कौन कौन लोग कर सकते हैं? ये तकरीबन आपने इत्तिकाफ़ के सारे सवाल पूछ लिए। अच्छा, इत्तिकाफ़ ये है बुनियादी तौर पे कि रमज़ान शरीफ का जो आखिरी अशरा है जी जी जी, उसमें 20वें रोज़े को मगरिब की नमाज से पहले, अजान से पहले, ठीक है, आपने मस्जिद में होना है और फिर घर नहीं जाना, मस्जिद में रहना है। तो नॉर्मली लोग आपको पता है कि असर की नमाज के बाद वो अपना बोरी बिस्तरा वहाँ पहुँचा देते हैं और मगरिब की फिर ज़ाहिर अजान के बाद तो आप आ नहीं सकते। सही है। और अशरे का मतलब 9 भी हो सकते हैं रोज़े और 10 भी हो सकते हैं।
और इवन 8 भी हो सकते हैं। अच्छा। तो जितने भी होते हैं 20 के बाद यानी 21 से लेकर एंड तक जब चांद नजर आता है तो वो जो स्टे है आपका 24/7 मस्जिद में, वो है आपका एतकाफ। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये है बेसिकली सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो अमल है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल किया, यानी बहुत ज्यादा किया। अच्छा। देखें ना, जैसे फजर की सुन्नतें हैं और असर से पहले जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है वो कभी पढ़ी कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दी। तो मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में यही फ़र्क है। मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल इत्तिकाफ फरमाया पूरे 10 दिन का। ठीक है। एक मौका आया जब आप फतह मक्का पे तशरीफ ले गए, हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फतह मक्का। फतह मक्का पे ये था कि क्योंकि रमज़ान शरीफ का वो हुआ तो और उसमें 15 या 19 दिन वहाँ पे क़याम फरमाया, तो वो यानी ये वाला अशरा समझे कि उसी सारे प्रोसेस में मक्के में गुजर गया, तो आप इत्तिकाफ नहीं बैठ सके। सही। अच्छा, उससे अगले साल जो रमज़ान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन इत्तिकाफ में बैठे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि आपको क्योंकि मालूम हो गया था कि मेरा विसाल हो जाना है तो मैं इसलिए 20 दिन, और कुछ कहते हैं कि इसलिए कि वो 10 दिन कंपनसेशन के तौर पे, लेकिन बहरहाल ये है सुन्नत मुअक्कदा। सही। अच्छा, इसको अब हमारे लिए ये है सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया। जैसे हम कहते हैं ना जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर उस पूरे इलाके में से, बस्ती में से, एक इदारे में से एक बंदा भी चला जाए तो उसको सवाब होगा, बाकियों को गुनाह नहीं होगा, यानी उसने सबका अदा कर दिया। इस तरह अगर किसी पूरे मोहल्ले से कोई भी मस्जिद में इत्तिकाफ नहीं बैठता तो वह सबको गुनाह होगा। अच्छा, फर्ज का छोड़ने का नहीं होगा, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का भी गुनाह है। अच्छा, यानी कोशिश करनी चाहिए हर किसी को कि वो रमजान में इत्तिकाफ में बैठे, भले हर रमजान ना भी बैठ सके तो जिंदगी में या कम से कम उस मोहल्ले से कोई एक तो बैठे ना। मतलब देखे ना, कोई ऐसी मस्जिद ना हो कि जिसमें कोई इत्तिकाफ भी ना हो। और पाकिस्तान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि आप जिस मस्जिद में जाएंगे मसाजिद भरी होंगी। ये अभी खवातीन तो मस्जिद में नहीं जा सकती, तो वो घर में बैठे। खवातीन के लिए प्रेफरेबल है कि घर में करें, मस्जिद में बल्कि जाना मकरूह है। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि वो अपने खामिंद या अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर अपने पेरेंट्स से पूछ के इजाजत लेके घर के किसी भी कमरे में, किसी कोने में अपना इत्तिकाफ कर सकती है। इत्तिकाफ के आदाब की कि आपको जब तक अब चांद नहीं आ जाता, अगले महीने का नजर यानी ईद का चांद नजर नहीं आता, तो आपको जो पर्दा आपने किया है अब आप उसी में हैं, आपको घर में किसी से बात भी नहीं करनी है, आप बिल्कुल अब गोशा नशीन हो जाए और अल्लाह है और आप हैं और इबादत है। अब कुछ ऐसी सूरतें हैं, कुछ ख़वातीन सीनियर सिटीजन्स आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है, हम कोशिश करते हैं कि बैठे हैं, लेकिन हमारे पोते पोतियाँ नहीं हमें बैठने देते। वो दरवाजे के बाहर आके बच्चे रो रहे हैं कि दादो बाहर आए, फिर वो जिद से अंदर भी आ गए। तो अब उनका इत्तिकाफ कायम रहा या नहीं रहा, या उन्हें अब इत्तिकाफ छोड़ के बाहर आ जाना चाहिए, बस जो रूटीन की नमाज कुरान वो क्या करें? इत्तिकाफ छोड़ना तो नहीं चाहिए। देखिए, वो पूरी फैमिली को कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, पहले कुछ जगह ऐसी बना लेनी चाहिए। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया है कि वो दादो या नानी जो भी है वो थोड़ा सा बच्चों से अलहदगी सिखाएं बच्चों को। अच्छा, बुनियादी तौर पे जो अभी ज्यादा इशू आ रहा है ना, वो आ रहा है सोशल मीडिया का। सही। अच्छा, हमारे लोग इत्तिकाफ में जाते हैं, ये मोबाइल शरीफ जो है ये साथ होता है, साथ ही। और इस पे टिकटॉक शरीफ सारा दिन वो देखते हैं और बता रहे हैं कि जी लाइव फ्रॉम इत्तिकाफ। एग्जैक्टली। एक तो वो है, दूसरा फिर देखें ना आप टिकटॉक में क्या देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप उससे देखें ना, आप कोई इस्लाम की वीडियोस देखते हैं, इवन साथ वालों, आप मस्जिद में अगर बैठे हैं ना इत्तिकाफ में ज्यादा लोग, वो आपस में बैठ के दीन इस्लाम की बात भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दुनियादारी को इतनी ज्यादा चल रही होती है, कई लोग अपना कारोबार वहाँ पे चला रहे होते हैं। देखिए, ये इसका पर्पस क्या है? दुनिया से कतई ताल्लुक होने का ही तो मकसद है सारा उसका इत्तिकाफ का। पर्पस इसका है, देखिए ना, जैसे लोग किसी भी बड़े शख्स के साथ ना कहते हैं जी मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई है, या रिक्वेस्ट करते हैं नहीं जी अलग, ये अल्लाह ताला ने कहा देखो 1-to-1 का ये सबसे बेस्ट है कि पूरे 10 दिन या 9 दिन जितने। और अच्छा, इसी में फिर लैलतुल कदर है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी ताक रातों में से कोई एक आपने सॉरी, हाँ वो तो है, हम इस पे बात करते हैं। कुछ लोग 21वें रोजे की वो शाम से बैठ जाते हैं, कुछ 3 दिन का भी इत्तिकाफ करते हैं। अब ये क्या है? वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। मतलब बेसिकली इत्तिकाफ तो जो मैंने कहा ये आखिरी अशरे का ही है। जी जी। अच्छा, आप 3 दिन का भी करें तो वो वैसे नफली इत्तिकाफ है। एक देखें, इत्तिकाफ 3 तरह के हैं। एक आपके इत्तिकाफ है अगर आपने मन्नत मानी कि मैं इत्तिकाफ में बैठूंगी तो वो वाजिब हो जाएगा, वो जरूरी है, वो तो पूरा करना पड़ेगा। एक ये वाला इत्तिकाफ हो गया जो रमजान शरीफ का है, और एक नफली है। अच्छा, नफली में कोई टाइम की पाबंदी नहीं। इवन जो आप नमाज पढ़ने पे चढ़ती है ना मुसल्ले पे, आप कह लें नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ, कि मैंने नियत की इत्तिकाफ की, या वैसे ही मतलब दिल में कर लें, ठीक है, तो आपको नमाज का सवाब अलग होगा और इत्तिकाफ का सवाब भी होगा। तो वो फिर इसलिए लोग 1 दिन का या 3 दिन का भी कर लेते हैं। इवन आप 1 घंटे का भी कर सकते हैं। आप 10 मिनट एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है
कि अब ये जो आपने नफली एतकाफ़ की बात की, या जो मन्नत किसी ने मान ली कि मैं एतकाफ़ करूंगा, तो वो क्या माह रमज़ान के अलावा किसी और महीने में भी हो सकता है? एग्जैक्टली किसी और महीने। वो तो अब देखें ना, जैसे मैंने कहा ये नमाज के लिए, आप जब भी मुसल्ले पे जाएं या मस्जिद में जाएं तो आप उतनी देर के एतकाफ, लेकिन उसमें फिर ये है ना कि वो एतकाफ की जो चीज़ें हैं कि आप गैर ज़रूरी बातें ना करें, आप दुनियादारी में ना पड़ें, वो आप ऑब्जर्व कर लें तो आप अपना डबल सवाब हासिल कर लें। देखिए एतकाफ का इतना ज़्यादा सवाब है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम पता है हज़रत अली था बेसिकली, जल्दी जल्दी बता दें, जी जी, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने फरमाया कि 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे, इतना ज्यादा सवाब है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है कि एक दिन का जो इत्तिकाफ है वो आपको 3 खंदक दूर कर देता है दोज़ख से, और खंदक का मतलब है मशरिक से लेकर मगरिब तक जितना फासला, इतने फजीलत है। जबरदस्त। ये इत्तिकाफ को जनाब इजी ना लें और कोशिश करें कि जो लोग इत्तिकाफ कर सकते हैं वो जरूर करें, वो भले आखिरी अशरे के 10 दिन का पूरा करें या 3 दिन का करें, लेकिन पूरी तवज्जो से करें और मोबाइल और दुनियादारी को साइड पर रख के करें। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम राय साहब को शुक्रिया अदा करेंगे, दोनों उन्होंने टॉपिक्स पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमें गाइड भी किया और हमें जो भी इस्लाम बताता है उससे आगाह किया। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा।